नमस्कार साथियों। आज के इस वीडियो में हम 27 दिसंबर के करंट अफेयर के बारे में चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, हाल ही में किस विश्वविद्यालय के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं? तो अभी हाल ही में शताब्दी वर्ष किसने मनाया है? तो विश्व भारती विश्वविद्यालय ने। ये शांति निकेतन पश्चिम बंगाल में है। इसकी स्थापना जो है 1921 में हमारे रविन्द्रनाथ टैगोर जी ने की थी। और ये क्या है? केंद्रीय विश्वविद्यालय है। ये कहाँ है? पश्चिम बंगाल में। चलिए अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश हाई कोर्ट के नए मुख्य न्यायाधीश पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो उनका नाम है मोहम्मद रफ़ीक। और मध्य प्रदेश के बारे में आप जानकारी यहाँ से पढ़ सकते हैं वीडियो पॉज करके। और हाल ही में कौन कौन सी नियुक्तियाँ हुई हैं आप यहाँ से वीडियो पॉज करके पढ़ सकते हैं। भारतीय क्रिकेट टीम के नए हेड कोच कौन बने हैं? भारतीय क्रिकेट नहीं है, नेपाल क्रिकेट टीम है। नेपाल क्रिकेट टीम के हेड कोच कौन बनाए गए हैं? तो डेव वाटमोर। चीन के नए सेनाध्यक्ष कौन है? जनरल झेंग। किसका स्थान लिया है? जनरल झाओ झांग का। पाकिस्तान में भारत के राजदूत कौन बने हैं? तो सुरेश कुमार जी बने हैं। अमेरिका के 46वें राष्ट्रपति जो बाइडेन बने हैं। क्रोएशिया के नए राष्ट्रपति जोरान मिलोविच बने हैं। घाना के नए राष्ट्रपति नाना एंडो डांकवा अक्फो एडो। और अल्जीरिया में भारत के राजदूत कौन बने हैं? गौरव एलूवालिया। और कौन कौन सी नियुक्तियाँ हुई हैं हाल ही में? तो एल&टी कंपनी के सीईओ और एमडी कौन बने हैं? अमित चड्ढा जी। सेल के सीईओ बने हैं अनिल कुमार चौधरी। आईबीएम के अध्यक्ष हैं अरविंद कृष्णा जी। भारत सरकार के वित्त सचिव कौन बने हैं? अजय भूषण पांडे। भारतीय थल सेना के सेना प्रमुख कौन है नए? तो मनोज मुकुंद नरवाने। और नए लोकसभा अध्यक्ष कौन है? ओम बिरला जी। और ये बताई दिया आपको, सिक्किम हाई कोर्ट के कौन बने हैं मुख्य न्यायाधीश? जितेंद्र कुमार माहेश्वरी। और मध्य प्रदेश के मोहम्मद रफ़ीक। अगला प्रश्न है, किस कंपनी ने एंटी करप्शन टेक्नोलॉजी एंड सॉल्यूशंस पहल की शुरुआत की है? तो उस कंपनी का नाम है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी। अगला प्रश्न इम्पोर्टेंट है, परीक्षा में आ सकता है। आयुष्मान भारत पीएम जय सेहत योजना किस राज्य में शुरू की गई है? तो ये योजना हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा जम्मू कश्मीर में शुरू की गई है। और इसको जो है पीएम जय सेहत के नाम से भी जाना जाता है। इसमें क्या है कि जम्मू कश्मीर के सभी निवासियों को शामिल किया जाएगा तथा सभी लोगों को मुफ्त बीमा कवर प्रदान किया जाएगा। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल श्री मनोज कुमार सिन्हा जी हैं। इस लोकसभा सीट 6 हैं, राज्यसभा 4 हैं। राज्य की वृक्ष चिनार है। राष्ट्र की पुष्प जो है कमल है। राज्य की पशु हंगुल है। राज्य की पक्षी काली गर्दन बलद सारस है। चलिए अगला प्रश्न है, ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर के लिए केंद्र और विश्व बैंक ने कितने मिलियन डॉलर की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं? तो 500 मिलियन डॉलर की परियोजनाओं पर हस्ताक्षर किए हैं। केंद्र सरकार और विश्व बैंक ने राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश और आंध्र प्रदेश में सुरक्षित और हरित राष्ट्रीय राजमार्ग गलियारों के निर्माण के लिए 500 मिलियन डॉलर के एक प्रोजेक्ट पर हस्ताक्षर किए हैं। यह परियोजना सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की सुरक्षा और हरित प्रौद्योगिकियों को मुख्य धारा में लाने में मदद करेगी। हाल ही में भी कौन कौन से समझौते हुए हैं उनको भी एक नज़र में देख लेते हैं। तो ड्रग कंट्रोल ऑपरेशन को लेकर भारत और म्यांमार में समझौता हुआ है। और व्यापार, सुरक्षा, जलवायु परिवर्तन, स्वास्थ्य और आपसी संबंध बढ़ाने को लेकर 10 सालों के लिए भारत ब्रिटेन के भी समझौता हुआ है। प्रोजेक्ट तारा, ये जो है एक समझौता हुआ है जियो, गूगल और एयरटेल के बीच। और कृषि, कपड़ा तकनीक, हाइड्रोकार्बन, खेल, इनको लेकर के जो है 7 करार भारत और बांग्लादेश के बीच हुए हैं। और बिजली परियोजनाओं के लिए एडीबी से जो है वो 300 मिलियन डॉलर का ऋण समझौता हुआ है।
अगला प्रश्न है, किसने ग्लोबल विजनरी ऑफ सस्टेनेबल बिजनेस एंड पीस अवार्ड 2020 जीता? तो रतन टाटा जी ने जीता है। रतन टाटा जी का पूरा नाम रतन नवल टाटा है। ठीक है, इनके पिता का नाम नवल टाटा था, माता का नाम सोनू टाटा था। ये पारसी धर्म के मानने वाले हैं। इनको जो है ये अवार्ड मिला है। इससे पहले पद्म भूषण, पद्म विभूषण और CNN IBN इंडियन ऑफ द ईयर इन बिजनेस ये पुरस्कार भी मिला था। और कौन कौन से पुरस्कार हैं वो आप यहाँ से पढ़ लेना। आप वीडियो पॉज करके यहाँ से इनको देख लेना, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। चलिए अगला प्रश्न है, ADB बैंक ने किस राज्य में बिजली परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं? तो उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश में जो है ADB बैंक ने बिजली परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्रीमान योगी आदित्यनाथ जी हैं। राज्यपाल हैं श्रीमती आनंदीबेन पटेल। ठीक है, ये आप यहाँ से जानकारी सब पढ़ लेना। अब यूपी में और नया क्या क्या हुआ है, एक तो मथुरा में नया हाथी अस्पताल खुला है, और विधायक MLA फंड को जो है 3 करोड़ रुपए कर दिया गया है। और 2020 में, दिसंबर 2020 में और क्या हुआ है, 250 तक की आबादी वाले सभी गाँवों को सड़कों से जोड़े जाने का लक्ष्य रखा है। और प्रत्येक जिले में एक मेडिकल खोले जाने का लक्ष्य रखा है। और किसानों की आय दोगुनी करने के लिए किसान कल्याण मिशन योजना की शुरुआत की गई है। और जेवर एयरपोर्ट का नाम, लोगो डिजाइन को मंजूरी मिली है। और गोरखपुर में 5 हेक्टेयर क्षेत्रफल में देश का पहला गिद्ध प्रजनन और संरक्षण केंद्र भी खोला जाएगा। देश का पहला हेल्थ ATM लखनऊ में खोला गया है। और देश के सबसे बड़े चरखे का उद्घाटन नोएडा में किया गया था। और जेवर एयरपोर्ट जो नाम है वो नोएडा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा ये रखा गया है। और भारत का पहला मेगा लेदर पार्क कानपुर में बनेगा। और ADB बैंक ने जो है बिजली परियोजनाओं के लिए $300 मिलियन के ऋण समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं। अगला प्रश्न है, पद्मश्री से सम्मानित किस मशहूर उर्दू साहित्यकार का निधन हो गया है? तो उनका नाम है शमसुर रहमान फ़ारूकी। शमसुर रहमान फ़ारूकी। अभी हाल ही में जॉन ली कैरे का निधन हो गया था, वो ब्रिटिश लेखक थे। और गोविंदाचार्य जी का निधन हो गया था, वो कौन थे, संस्कृत लेखक। और एम्ब्रोस दलामिनी ये एस्वातीन के प्रधानमंत्री थे, इनका भी निधन हो गया था हाल ही में। 9वां प्रश्न है, मध्य प्रदेश संस्कृत विभाग द्वारा तानसेन पुरस्कार किस सितार वादक को प्रदान किया गया है? तो उन सितार वादक का नाम है पंडित सतीश व्यास। MP की परीक्षाओं के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। MP के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान, राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल। इस राज्य की स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी, राजधानी भोपाल में है। उन लोकसभा सीट 29 है, राज्यसभा 11 है। राज्य की 25 आप यहाँ से पढ़ लेना सब ये। ठीक है, और कौन कौन से अवार्ड दिए गए हाल ही में, यंग चैम्पियंस ऑफ द अर्थ 2020 मिला है विद्युत मोहन को। फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 मिला है रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और लूसी ब्रंज को। और ये नोबेल पुरस्कार वितरित किए गए हैं, इसकी मैंने ट्रिक वाली एक वीडियो भी बनाई है जो आप देख सकते हैं प्लेलिस्ट में जाके। और ये जो भी अवार्ड हैं आप पढ़ लेना यहाँ से वीडियो रोक करके। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती मनाने के लिए किस मंत्री के अधीन एक समिति का गठन किया जाएगा? तो अमित शाह के अधीन जो है एक समिति का गठन किया जाएगा। भारत सरकार ने नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के उपलक्ष्य में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन करने का फैसला किया है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली यह समिति 23 जनवरी 2021 से शुरू होने वाले 1 साल के
स्मरणोत्सव के लिए गतिविधियों पर काम करेगी। इस समिति के अन्य सदस्यों में इतिहासकार, लेखक, नेताजी के परिवार के सदस्य और आज़ाद हिंद फौज से जुड़े व्यक्ति शामिल होंगे। अब जनवरी के जो भी दिवस सप्ताह हैं वो आप यहाँ से पढ़ लेना। चलिए अगला प्रश्न है, सुगमता से व्यापार सुविधा को सफलता के साथ अपनाने वाला छठा राज्य कौन सा बन गया है? तो छठा राज्य कौन ही बना हाल में? तो राजस्थान बन गया है। ठीक है, राजस्थान के मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत जी हैं, राज्यपाल कलराज मिश्र जी हैं। स्थापना 1 नवंबर 1956 को हुई थी। लोकसभा सीट 25, राज्यसभा 10। राज्य की 25 सोहन चिड़िया, राज्य की पशु ऊँट, राज्य की पुष्प रोहिड़ा, राज्य की वृक्ष शमी। चलिए और क्या क्या हुआ है राजस्थान में। जयपुर साहित्य महोत्सव का 14वां संस्करण फरवरी 2021 में आयोजित किया जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। फीफा ने कोरोना के कारण अंडर-17 और अंडर-20 विश्व कप प्रतियोगिता कब तक के लिए स्थगित कर दी है? तो ये 2023 तक के लिए स्थगित कर दी है। ठीक है, अब ये प्रतियोगिता जो है 2023 में आयोजित होगी। चलिए फीफा को देख लेते हैं। फीफा की फुल फॉर्म है फीफा फेडरेशन इंटरनेशनल डी फुटबॉल एसोसिएशन। इसकी स्थापना 21 मई 1904 को हुई थी, पेरिस में हुई थी। इसका मुख्यालय ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में है। इसके अध्यक्ष हैं जियानी इन्फेंटिनो, महासचिव हैं फातिमा समोरा। और फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर 2020 किसे मिला था? तो रॉबर्ट लेवांडोव्स्की और लूसी ब्रांज को मिला था। चलिए अगला प्रश्न है, फिल्म फेयर OTT अवार्ड में किस वेब सीरीज को बेस्ट सीरीज का अवार्ड प्रदान किया गया है? तो सीरीज का नाम है पाताल लोक। तो स्टूडेंट्स ये थे आज के महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न। आज की इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।